हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज है भैया आपका छुट्टी का दिन और काफ़ी समय के बाद मैं आपके आज कुछ क्वेश्चन लूँगा, कुछ डाउट लूँगा। काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मेरे पास आए भी हुए हैं, तो एक एक करके उन सभी का आंसर भी दूंगा। जैसे केवीएस से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए, डॉक्यूमेंट से संबंधित क्वेश्चन आए, इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चन आए, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, बैच ले, यूट्यूब से ले, कट ऑफ से संबंधित क्वेश्चन आए। उसके अलावा सीटेट से संबंधित क्वेश्चन आए। अब सीटेट पास हो गया, उसके बाद क्या करें, सीटेट के लीक से संबंधित जो खबर आ रही है उससे संबंधित आए। उसके अलावा यूपीटेट की जो आज ये नोटिस आया, इससे संबंधित क्वेश्चन आए। और क्या हम सुपरटेट की तैयारी करें या नहीं करें, आगे करें तो करें क्या, ये हमारे सामने ये जो विडंबना बन गई है। ऐसे बहुत सारे आपके डाउट थे, तो मैंने सोचा यार अब एग्जाम से थोड़ा फ्री भी हो गया हूं, आज एक एक करके सभी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं। आज आपके एक एक करके डाउट को निपटा देता हूं। पहले अपनी तरफ से लेता हूं, देन उसके बाद आप एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछना, फिर सभी के मैं आंसर देना शुरू कर देता हूं। क्यों ना सबसे पहले केवीएस से शुरू करा जाए। देखिए, सबसे पहले केवीएस वाले स्टूडेंट को एक बात बताता हूं। आप लोगों के माइंड में इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है, इतना ज्यादा परेशान आप लोग हो गए हो। एक तो पेपर लीक को लेकर हो गए हो, एक ये टेंशन में आ गई है यार कट ऑफ कितनी जाएगी, एक ये टेंशन आ गई है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, एक ये टेंशन आ गई है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है, क्या इंटरव्यू से पहले ही तो हम बाहर नहीं हो जाएंगे। तो दुनिया भर की टेंशन आप लोगों के माइंड में आ गई है। पहली बात तो यार एक बात आपको क्लियर ये बताता हूं, अगर आपको थोड़ा भी मेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है, थोड़ा नहीं मुझे पता ज्यादा भरोसा होगा, तो ये टेंशन बिल्कुल अपने माइंड के से निकाल के बाहर कर दो। क्योंकि जो आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है ना, उससे हम लोग गुजरे हुए और सेम हमारे साथ ये सिचुएशन बनी रहती थी। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गलती है, या आपको लगता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो अपडेट नहीं हुआ हो, तो उसकी कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अगर आपको लगता है आप उसके अंदर सुधार कर सकते हो, इंटरव्यू से पहले आप सुधार करवा लीजिए। अगर आपको लगता है वो सुधार नहीं हो पाएगा, तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। बेसिकली क्या होता है, जो आपका इंटरव्यू होता है, ऐसा तो है नहीं आपके होम स्टेट में होगा, आपको दूसरे स्टेट में ही मोस्टली जाना पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट ही लेकर नहीं जाते, कोई कोई डॉक्यूमेंट को भूल ही जाते हैं। तो आप बेसिकली क्या होता है, एफिडेविट लेकर काम चला देते हैं। तो आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। डॉक्यूमेंट से संबंधित आपके सामने मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। बाकी कोई समस्या आती है तो भाई मैं आपके सामने साथ में खड़ा हूं, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं और किस प्रकार की आपको वहां पर फाइल बनाकर रखनी होती है डॉक्यूमेंट से संबंधित, और कितने डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए होते हैं और किस डेट तक के चाहिए होते हैं, वो सब मैं बना दूंगा। बाकी अपने माइंड से सारी टेंशन निकाल दीजिए कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, फलाना है फलाना है। वो सब टेंशन आपको किसी प्रकार की नहीं लेनी है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होता है वाली टेंशन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इंटरव्यू से संबंधित। इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश के अंदर होता है, इंटरव्यू में हम कैसे दे पाएंगे, आज से पहले तो हमने इंटरव्यू नहीं दिया है। इंटरव्यू के अंदर डेमो हम कैसे दे पाएंगे, ठीक है, हमें तो इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भाई आपको एक बात क्लियर कहता हूं, अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है, इंटरव्यू जाकर होंगे आपके अप्रैल के अंदर। अभी आपके पास मोटा मोटा एक महीना है। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने एक महीने में इंटरव्यू की तैयारी कर दी, आप लोग इतने परफेक्ट हो जाओगे, इंटरव्यू आपका कहीं नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, बहुत जबरदस्त नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू का भूत अपने माइंड के अंदर से निकाल दो कि कोई क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी। अभी मैं भी फ्री हो गया हूं, सारी तैयारी अब मैं आपकी कराऊंगा। इंटरव्यू की कैसे देना होता है, किस प्रकार देना होता है, क्या प्रेजेंटेशन देनी होती है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, फलाना ढिकाना, सब चीज मैं आपकी करा दूंगा। बट पहले जो माइंड के अंदर जो फियर भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, उसको तो दिमाग से निकालो, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। तो इंटरव्यू नाम का जो ये डर बना हुआ है, पहले इसको माइंड से निकाल दो। कोई इतना बड़ा इंटरव्यू होता नहीं है, ठीक है, कि इतना बड़ा हवा बना हुआ है केवीएस के इंटरव्यू के नाम का। ये सब आपका डर निकल जाएगा जब एक एक करके वीडियो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरव्यू नाम का इतना बड़ा डर कोई है नहीं, वो भी केवीएस का। पहली बात तो ये हो गई। अभी कुछ स्टूडेंट जैसे केंद्रीय विद्यालय के जो कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू हो रहे हैं, स्कूल के अंदर जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी निकलती है, बहुत लिमिटेड निकलती है। कहीं पर एक निकलती है, दो निकलती है, चार निकलती है, अलग अलग स्कूल में निकलती है। वहां पर लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, उस इंटरव्यू का लेवल अलग होता है, जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का लेवल होता है वो अलग होता है। इस वाले का लेवल आपका अपर देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी अपर नहीं होता कि आप लोग इतने डर जाओगे, टेंशन के अंदर हो जाओगे। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि जो कॉन्टेक्चुअल पर जो इंटरव्यू हो रहे हैं ना, वहां पर जरूर देने जाओ।
आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके डायरेक्ट वाले रिक्रूटमेंट के अंदर। तो पहले तो अपने माइंड के अंदर से डर निकाल दो, इंटरव्यू नाम का इतना बड़ा कोई डर नहीं होता है। बाकी अब मैं आपकी इसकी तैयारी कराऊंगा, पर्टिकुलर इसके ऊपर जब वीडियो जानी शुरू होगी सारा डर एक एक करके आपका निकलता रहेगा। और इंग्लिश नाम का जो हवा बना हुआ है और ये डॉक्यूमेंटेशन का हवा बना हुआ है, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, डेमो वगैरह ये सब चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि सर आप अपना इंटरव्यू का बैच निकालोगे या यूट्यूब पर तैयारी कराओगे। देखिए दो चीज यहां पर बनती है। अगर इंटरव्यू का बैच आएगा तो भाई उसमें आपके मॉक इंटरव्यू भी कराने जरूरी होंगे, यानी फिजिकली जो आप लोग का इंटरव्यू जैसा सेम होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, सेम उससे पहले मॉक इंटरव्यू कराने जरूरी होते हैं। तो उसके लिए पैनल में एक्सपीरियंस लोग होना बहुत जरूरी है, जो अनुभवी लोग होते हैं जिन्होंने इससे पहले काफी इंटरव्यू लिए होंगे। तो ऐसी मुझे एक परफेक्ट टीम चाहिए, उसके लिए मेरी बात भी चल रही है। बट क्या है, वहां पर वो अपनी जॉब के अंदर है, ठीक है, कोई प्रोफेसर है, कोई अलग अलग अपने डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उनसे मेरी बात चल भी रही है। कुछ लोग तैयार भी हो गए, कुछ लोगों की जॉब का थोड़ा सा इशू बना हुआ है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देना जरूरी है। अब मान लीजिए मैंने आपकी ऑनलाइन तैयारी करा दी बैच के अंदर, बट मॉक इंटरव्यू तैयारी नहीं कराई, तो एक चीट करना हो जाएगा। तो मॉक इंटरव्यू कराना जरूरी रहेगा। मेरी बात चल रही है, 2-4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। अगर मॉक इंटरव्यू के लिए वो तैयार हो गए बैच के साथ साथ, ऑनलाइन बैच के साथ साथ, तो भाई आपका बैच आएगा, वरना आपका बैच नहीं आएगा। फिर मैं आपकी तैयारी यूट्यूब पर ही कराऊंगा। और यह बात आप ध्यान रख लेना, मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी अकेले भी अपने दम पर करवा सकता हूं, बस उसमें आपका फिजिकली आपके जो मॉक इंटरव्यू रहेंगे वो आपके पॉसिबल फिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग क्लियर समझ गए। 2-4 दिन के बाद चीजें क्लियर हो जाएगी कि अगर वो तैयार हो जाते हैं, उनका जॉब के साथ उनका टाइम का तालमेल हो जाता है, तो आपका ये आएगा। अदरवाइज फिर मैं आपकी तैयारी यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा, क्योंकि फिजिकली मॉक इंटरव्यू देना जरूरी होता है, तभी बैच को लाने का फायदा होगा। तो आपको फिर मेरे पास आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, ऑनलाइन क्लास के साथ साथ फिर आपको यहां भी आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकली जब तक नहीं दोगे तब तक बात नहीं बनेगी, पूरा एक प्रॉपर वे में इसको तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। यार कट ऑफ का आपने मेरे मुंह से अभी तक सुना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ का कोई भी नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाएगी। जब से केवीएस का एग्जाम चला है अभी तक मैं बिल्कुल कट ऑफ से बचा हूं और बचूंगा ही, क्योंकि कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं लगा सकता कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ में कई सारे फैक्टर होते हैं। अभी तो आंसर की नहीं आई, तो इस हफ्ते का वेट करिए, इस हफ्ते में जहां तक पूरी संभावना है आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। देन उसके बाद एक विंडो के अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगा देंगे कि भाई 130 से 40 के बीच में, मतलब एक अनुमान लगा के उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। तो कट ऑफ तो मैं अभी भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर आपके नंबर ठीक आ रहे हैं तो अपनी इंटरव्यू की तैयारी आप लोग शुरू कर देना। तो अपना इंटरव्यू का भाई जो आपका डर है उसको निकाल दो, और टाइम आपके पास काफी बचा हुआ है। लेकिन काफी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग आराम से सो जाओ, तैयारी आप लोग आज से अभी से अपनी शुरू कर देना। करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, ये बेसिक जानकारी ये चीज अपना पढ़ना शुरू कर दो। बाकी 1-2 दिन से मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी प्रैक्टिकली यहां पर कराना शुरू कर दूंगा। बैच तब लॉन्च होगा, लेकिन बट मैं आपकी तैयारी शुरू कर दूंगा, इतना कराना इंटरव्यू के, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई आपके केवीएस के बारे में, जो आपके मेन डाउट आ गए थे, ठीक है। तो पहला काम मेरे कहने से करना, दिमाग में से इंटरव्यू नाम का जो डर है उसको निकाल देना। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भाई आपके सीटेट के बारे में। सीटेट का पहले आता है कि सीटेट तो पास हो गया, अब सीटेट के बाद अगला प्लान क्या करें। अब पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जो आप लोगों ने रिजल्ट भेजे भाई। पता नहीं सीडीपी के अंदर यार कितने 30/30 इस बार आए, मेरे ख्याल से इस बार रिकॉर्ड बना है सीडीपी के अंदर तो, और 130 प्लस वाले भी काफी स्टूडेंट आए हैं। बट आपको यहां पर अभी रुकना नहीं है, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा कि सीटेट पास होने के बाद आपको क्या चीजें करनी है। आपको सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करनी, गवर्नमेंट कह रहा हूं, आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करनी, टीचिंग के साथ साथ आपको नॉन टीचिंग की तरफ भी जाना है, और गवर्नमेंट के साथ साथ आपको प्राइवेट की तरफ भी जाना है। बट अभी केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं उसमें कॉन्टेक्चुअल जॉब निकली हुई है, वहां पर भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल ये काम आप लोगों को करना है। बाकी न्यूज जो निकल कर आई है कुछ स्टूडेंट की तरफ से, आया कि सर पेपर लीक से संबंधित खबर आई सीटेट में भी, कि कुछ स्टूडेंट के पेपर 1 में कम नंबर थे, पेपर 2 में ज्यादा आ गए। कुछ स्टूडेंट के, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि 149 एक स्टूडेंट के थे, हालांकि जो मैंने अपनी टीम से वेरीफाई करवाया तो फेक निकला। तो देखिए अब पेपर हो गया, और मुझे नहीं लग रहा अब इसके अंदर कुछ भी होगा या पेपर से संबंधित कोई और चीज देखने को मिलेगी। तो अब तो मैं कहूंगा कि आगे जो लोग पास हो गए अगले वाले पर ध्यान दीजिए, और जो लोग पास नहीं हो पाए तो दोबारा अपने इसकी तैयारी, एग्जाम की तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। ये बात होगी सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए, और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी।
अब बात कर लेते हैं भाई यूपीटेट और सुपरटेट वाले स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। तो यूपीटेट और सुपरटेट वाले स्टूडेंट काफी परेशान चल रहे हैं, तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, यूपीटेट और सुपरटेट वाले स्टूडेंट के बारे में, ठीक। एक आज ये नोटिस आया जिसके अंदर बात कही हुई कि यूपीटेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। हालांकि बहुत टाइम से मेरे भी आंखें तरस गई है बच्चों के साथ साथ कि एक कहीं ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए जिसमें लिखा हो कि सुपर टेट 2023 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, क्योंकि इतना टाइम बीत गया यार, कब तक यूपीटेट ही आता रहेगा। बट हमारे हाथ में चीजें नहीं है। तो यूपीटेट 2023 के बारे में ये नोटिस आया, अब ये कितना सच है इसके ऊपर भी अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, कुछ भी चीज है, ठीक है। बट ये नोटिस आया और कितना सच है ये तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डला हुआ है, इसका मतलब सच तो है। बट कब तक आएगा और किस तरीके से आएगा इस पर कुछ भी कह पाना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो आपकी हो गई। बट इसके बेस पर हम लोग सुपर टेट का कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके बाद सुपर टेट आ जाएगा या जल्दी सुपर टेट देखने को मिलेगा, तो ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि सुपर टेट तो यार उस चिड़िया का नाम हो गया जो आसमान में कभी दिखती नहीं है, ठीक है। तो सुपर टेट तो ऐसी चिड़िया का नाम हो गया है। तो सुपर टेट की जगह मैं आपसे ये कहूंगा कि यूपीटेट की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, तो जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम मान लीजिए पास नहीं हुआ या जो पहली बार यूपीटेट का एग्जाम देंगे, तो आप लोग यूपीटेट की तैयारी में आप लोग लग जाइए। बट जो लोग सुपरटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुपरटेट के एग्जाम की तैयारी को थोड़ा सा साइड में करके आप लोग डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी करिए, इसकी संभावनाएं थोड़ी बन रही है। देखिए मैंने आपसे जब पहले केवीएस की वैकेंसी निकली थी उससे पहले मैं क्या कहता आ रहा था, पूरा मुझे लगभग 1 साल हो गया था कि भाई सुपरटेट को साइड में कर दो, सुपरटेट से पहले आपका केवीएस आएगा। यही बात मैं हर बार आपसे कहता था, जितने लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, कि सुपरटेट को साइड में कर दो, केवीएस की तैयारी पहले करो, सुपरटेट को इतना ध्यान मत दो, केवीएस की आपकी पहले आ जाएगी। वही बात आपसे कहता हूं कि सुपरटेट की आप लोग कर रहे हो ठीक है, उसकी करते रहिए, ठीक है, साइड में मत रखिए, करते रहिए। यूपीटेट की करोगे तो इसके साथ में सुपरटेट की आपकी होती रहेगी। बट उसके साथ साथ आप लोग डीएसएसबी की तैयारी करते रहिए, मैं भी करा दूंगा इसकी तैयारी, डीएसएसबी की तैयारी करा दूंगा, क्योंकि कॉमन आपके पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 इसके अंदर रहता है, वो आपका सुपरटेट के जैसा ही आपका मैच हो जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इस एग्जाम की भी तैयारी अब आपको करनी है, डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी। खाली इस पर फोकस मत रहना कि खाली अब सुपरटेट के ऊपर फोकस रहेंगे कि भाई एक नोटिस आ गया यूपीटेट का, तो भाई अब सुपरटेट भी हमको देखने को मिल जाएगा, तो लग जाओ अब सिर्फ सुपरटेट के ऊपर, बाकी और सबको भूल जाओ। ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो अब आपको यूपीटेट की तैयारी करनी है, और यूपीटेट की तैयारी करते करते सुपरटेट की भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में डीएसएसबी की भी तैयारी अब आपको करनी है, क्योंकि खाली एक एग्जाम के ऊपर आपको नहीं बैठना, जो बात मैं आपको बहुत पहले से भी कहता आ रहा हूं। जैसे केवीएस आ गया, क्या पता चले बीच में आपका डीएसएसबी भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो चीज सामने पहले आ रही है उसको पकड़िए, और जब कभी सुपरटेट आएगा और भगवान ने चाहा आपका उसमें नंबर आ गया, तो इसको आप लोग फिर छोड़ सकते हो चाहे तो, ठीक है। बाकी यूपीटेट की तैयारी भाई आपकी मैं अब कराऊंगा, 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या बैच ले सकते हो। तो सेल्फ स्टडी करनी है तो भाई मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मेरी मैराथन क्लास देख लीजिए, उससे भी आपका पास हो जाएगा। अगर आपको बैच लेना है तो भाई होली के बाद आप लोग बैच ले सकते हो, तो उस बैच से तैयारी कर सकते हो, जैसे पेपर 2 में सोशल साइंस होता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। वरना मैराथन क्लास देखोगे, मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो भी आपका हो जाएगा, इतना बड़ा एग्जाम है भी नहीं यूपीटेट का, ठीक है। तो ये बात है मुझे आज की वीडियो के अंदर आपको बतानी थी। अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, दोनों ही चीजों का एक एक करके अब सभी के मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। पूछिए आपको क्या क्या सवाल आज पूछना है, ठीक जी। सीटेट का क्लास कब से स्टार्ट होगा? भाई सीटेट की क्लास अभी टाइम लगेगा, आप लोग तब तक पुरानी मेरी क्लासेस देखिए, आपके लिए वो भी काफी है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। सर डीएसएस में भर सकते हैं फॉर्म, मेरा एक सेमेस्टर अभी बचा है। भाई कंप्लीट क्वालिफिकेशन मांगते हैं इसके अंदर, तो ठीक है। आपकी जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं ना, इसमें कंप्लीट क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, इसमें परचुइंग में काम नहीं चलता, जैसे सीटेट में आपका परचुइंग में काम चल जाता है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका, ठीक है। सचिन सर आपसे बात हो सकती है क्या? हाँ अभी बात ही हो रही है मुझसे आपकी, कोमल भाटी जी ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। यूपीटेट बैच कितने का मिलेगा? भाई अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ, आप पहले सेल्फ स्टडी तो करिए, आप पहले सीधा बैच पर टूटते हो। मैं कहता हूं पहले सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया करो, उसके बाद बैच पर आया करो। आप पहले टूटते हो बैच के ऊपर, फिर उस सेल्फ स्टडी पर आया करें,
होली के बाद उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी यूपी टेट के बैच के बारे में, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन है। सुपर टेट की तैयारी कितने समय में हो जाएगी? भाई वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने समय में आप लोग करोगे, ठीक। डीएसएसबी में इंटरव्यू होता है? नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता भाई आपका। और पूछिए। डीएसएसबी मतलब दिल्ली में जो वैकेंसी निकलती है भाई, वो आपका डीएसएसबी होती है, ठीक है। एपटेक कंपनी को बैन करो? भाई अब हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। वो इसके ऊपर जो भी एक्शन लेगी, और मतलब अगर उसको एविडेंस मिलते हैं तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते इसके ऊपर। सर आप सुपर टेट का बैच चलाइए। अच्छा जी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछिए। सर डिप्लोमा रेगुलर और ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से एक साथ कर सकते हैं क्या? ये वैलिड है एक साथ दोनों मिलाकर? हाँ देखिए, इसके अंदर यूजीसी की क्लियर गाइडलाइंस है। अगर आपने एक साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब रेगुलर ग्रेजुएशन है, और या एक साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है कोरोस्पोंडेंस से, तो आप लोग दोनों को एक साथ कर सकते हो। एक अभी करंटली गाइडलाइंस और आई हुई है, आप लोग एक साथ में 2 रेगुलर डिग्री भी कर सकते हो, बट आपकी क्लास जो होती है वो मैच नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग 2 कोर्सेज एक साथ में कर सकते हो, भले ही वो आपका एक रेगुलर हो, एक कोरोस्पोंडेंस हो, या चाहे आपके रेगुलर भी हो, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, 2 कोर्सेज आपके एक साथ चलेंगे, और इसमें पता नहीं कितने लोग जॉब भी कर रहे हैं, उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और पूछिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। अरे गधे शाम के टाइम गुड आफ्टरनून। और पूछो क्वेश्चन। सर इंटरव्यू का करूँ या डीएसएसबी का? भाई अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे तो आप इंटरव्यू का करिए, डीएसएसबी का भी थोड़ा होल्ड पर डालिए, ठीक है। और पूछिए क्या क्वेश्चन आपका। ठीक है। नहीं अपेयरिंग नहीं भाई, इसमें कंप्लीट क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपके। आपको ऑनलाइन देखकर बहुत खुशी होती है। अंबानी क्रिएशन, थैंक यू भाई। हम मुझे भी बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर। सर सीटेट अपेयरिंग फर्स्ट ईयर वाला सीटेट पास वैलिड होगा बिहार में? भाई अपेयरिंग वाले तो मतलब वैलिड माने जाते हैं सीटेट के अंदर, तो आप लोग बेफिक्र रहिए उससे। ठीक है। ओनली री एग्जाम केवीएस? देखिए री एग्जाम तो नहीं होगा, इतना तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, री एग्जाम केवीएस में नहीं होगा। आप लोग ने देखा भी होगा, मैं खुद मंत्रालय के अंदर गया था और वहाँ सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको दिया भी था। री एग्जाम तो आपका नहीं होगा, बट आपका ये है जो आपका इंटरव्यू अभी बचता है और जो आपका डेमो बचता है, ठीक है। इंटरव्यू और जो डेमो बचता है, तो मुझे लगता नहीं है उसके अंदर ये लोग ज्यादा कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने पूरी मेहनत एफर्ट मार दी इंटरव्यू डेमो के अंदर, उसमें मुझे लगता नहीं ये लोग जा पाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो पूरी मेहनत और जी जान लगा दीजिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, पूरी उसकी उम्मीद है मुझे, ठीक है। और पूछिए। यार कट ऑफ मत पूछो प्लीज, कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं बता सकता आपको, एक बार आंसर की आने दीजिए, देन उसके बाद एक थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट केवीएस का एग्जाम कब होगा? नेक्स्ट का बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं बता सकता इसके ऊपर भाई, ठीक है। सर मेरा सीटेट आपकी वजह से क्लियर हुआ, थैंक यू। ठीक है भाई, सीटेट वाले बहुत स्टूडेंट है भाई, आप लोगों ने रिजल्ट नहीं भेजे, भेज देना। जिनके 130 प्लस आए, 135 है, 37 है, तो अभी उनका देखता हूँ, इंटरव्यू का प्लान करता हूँ उनका, ठीक। आप लोग भी भेज देना अपने। बिहार न्यू नियमावली के बारे में बताइए? भाई उसकी अभी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले कह रहे थे नवंबर में देंगे, फिर उसके बाद एक और महीना दे दिया, फिर उसमें कुछ ऐड करने की बात हुई, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं रही उसकी नियमावली के बारे में। पता नहीं वो लोग क्या करके रहेंगे, ठीक है। अब लेट्स सी कब तक देते हैं ये, ठीक है। अब बच्चे इतने पास हुए तो अब हर बार ही पास हो रहे हैं, पता नहीं कब निकालेंगे भाई ये लोग। और पूछिए। हाँ वही बताया मैंने, बिहार 7th फेज के बारे में बता रहा हूँ, ये जो नियमावली की बात हो रही है बिहार के 7th फेज के बारे में ही हो रही है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको इतने क्वेश्चन थे, और बाकी क्वेश्चन आप लोगों के भर भर कर आ रहे हैं। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ वीडियो आपको अब केवीज के ऊपर डालूंगा, कुछ वीडियो आपके सीटेट के नेक्स्ट प्लान के ऊपर डालूंगा, कुछ इंटरव्यू आप लोगों के लिए आएंगे, तो तब तक आपका यही चलेगा।
और फिर उसके बाद आपके यूपी टेट की तैयारी शुरू हो जाएगी, और जो आपका यूपी टेट सुपर टेट रहेगा या डीएसएच भी रहेगा, तब तक आप लोग भाई अपना पढ़ते रहना, ध्यान रखना, और यही आप लोगों से कहूँगा। थैंक यू।